दिल्ली से। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर सुनवाई चल रही है। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। बताएंगे कोर्ट में जारी जो सुनवाई हो रही है उसके बारे में, और साथ ही राहुल मिश्रा बताएंगे केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के माहौल के बारे में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं तरुण के पास। तरुण, बताइए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, जो कार्रवाई हो रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्या ताजा अपडेट है, बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ईडी ने रोज एवेन्यू कोर्ट पीएमएलए कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को पेश किया, और अभी एक तरफ की जो आर्गुमेंट है वो पूरे हो चुके हैं। अभी अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो आर्गुमेंट है उसको पूरा करके वो कोर्ट से निकल चुके हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है अरविंद केजरीवाल की, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये 10 दिन की रिमांड उनको मिल सकती है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है ये इसको सिर्फ 100 करोड़ के शराब घोटाले की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ब्राइब दिया उन्होंने 600 करोड़ से ज़्यादा का पैसा इसके जरिए कमाया, पहला पॉइंट। दूसरा, इस पैसे का जो उपयोग है वो गोवा में विधानसभा चुनाव में यूज़ किया गया, और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गोवा के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे, उनकी भी स्टेटमेंट ली है, उनसे भी ये पता किया है कि किस तरीके से पैसा उनके पास पहुंचा। 45 करोड़ का एक हवाला ट्रांजैक्शन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिला है। उनका ये कहना है कि 4 बार ये पैसा 4 अलग अलग मोड से ये पैसा गोवा भेजा गया और गोवा के विधानसभा चुनाव में इसको यूज़ किया गया। तो एक बड़ा सबूत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल या ये कहें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने पेश किया है। इसके साथ साथ कई ऐसी चैट्स यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दावा कर रहे हैं कि उनके पास कई ऐसी चैट्स हैं जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है उनकी इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे केस में। इसको देखते हुए 10 दिन की रिमांड ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी बीआरएस की जो के कविता हैं उनकी रिमांड कल ख़त्म हो रही है। पहली उनके साथ भी इनका कन्फ्रंटेशन कराना पड़ सकता है, और साथ ही क्योंकि अभी तक 9 सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, तो अरविंद केजरीवाल अपने जो सवाल हैं उनको सही से नहीं दे रहे हैं, इवेजिव मैनर में वो जवाब दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चाहिए। हालांकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो पिछले 2 साल से इस केस की जांच कर रहा है। कई बड़े नेता ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, लेकिन जो ईडी ने जो वर्ड यूज़ किया कि जो किंग पिन हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं शराब घोटाले के, इसलिए 10 दिन की रिमांड यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि जो अभिषेक मनु सिंघवी है उनका ये कहना है कि सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल पे कहीं पे भी एलिगेशन नहीं लगाए जा सकते, और दूसरी बात कि ईडी के पास जो भी सबूत हैं ये अगस्त से उनके पास थे, तो वो इतने दिन तक इंतज़ार क्यों करते रहे, क्यों लोकसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका डिस्कशन हुआ। सुबह अभिषेक मनु सिंघवी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भी पेश हुए, उन्होंने कहा कि इसकी जल्द से जल्द हेयरिंग करनी चाहिए। अरेस्ट जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है, सीजीआई ने भी डायरेक्शन दे दी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एप्लीकेशन थी वो विड्रॉ कर ली। यदि हम इसको लीगली समझने की कोशिश करें तो ये इसलिए भी हुआ क्योंकि पहले के जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की पिटिशंस को एंटरटेन नहीं किया, कोई फेवरेबल ऑर्डर अरेस्ट के जो अक्यूज्ड है उसके लिए उसके पक्ष में आया था। ठीक बात है। तो ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको तरुण दे रहे हैं कि इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की, उसमें क्या अपडेट है। लेकिन अब चलते हैं राहुल के पास। और राहुल, आप जरा हमें ये बताएं, चूंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो आपके कार्यकर्ता हैं वो बहुत गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, तो इस वक्त दिल्ली में क्या चल रहा है, आप कार्यकर्ताओं को लेकर क्या चल रहा है, और इसको लेकर दिल्ली में किस तरह की उथल पुथल मची हुई है? देखिए, दिल्ली में यदि कहा जाए कि दोनों सियासी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों आमने सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भाजपा जहाँ पे पूरी तरीके से ईडी की कार्रवाई को यहाँ डिफेंड करने के प्रयास कर रही है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं,
उनके तरफ से सरकार को, जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली की सरकार है, उसको घेरने की पूरी कवायद यहाँ पर जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर भी उतर करके और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 बजे ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था आज सुबह में। तकरीबन कहा जाए 1.5 घंटे के करीब में ये धरना प्रदर्शन वहाँ पर चला। उसको पूरी तरीके से छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया था। पूरा जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी है, रॉज एवेन्यू कोर्ट भी है और उसके साथ ही साथ भाजपा का कार्यालय भी है। ये तकरीबन आधे किलोमीटर के ही रेडियस में पूरा का पूरा ये तीनों कार्यालय पड़ते हैं और इसलिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको भाजपा कार्यालय की तरफ वो कूच करना चाहते थे। वो भाजपा कार्यालय पहुंच करके वहां पे प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी और तकरीबन 5 से 6 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई थी अलग अलग जगह पे, जो कि भाजपा कार्यालय की तरफ जाने वाला दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को पूरी तरीके से आम जनता के लिए बैन कर दिया गया था। कोई भी वहां पे गाड़ी से वहां नहीं जा सकता था, ये किसी को भी अनुमति नहीं थी। और उसमें क्योंकि गिरफ्तारी भी हुई, यहाँ पे सौरभ भारद्वाज की भी गिरफ्तारी हुई, उसके साथ ही साथ आतिशी की भी गिरफ्तारी हुई और ये हंगामा यहाँ पर चलता रहा। अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो डेलीगेशन है, एक तमाम ऑल विपक्षी पार्टियों की जो डेलीगेशन है वो 5 बजे इलेक्शन कमीशन में जा रहा है मिलने के लिए और वहां पर अपना जाकर के और इस गिरफ्तारी को लेकर के बात वहां पर रखेगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि पूरा जो इंडी गठबंधन है वो अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर अपने आप को मजबूती से सामने ला करके रखने की कोशिश कर रहा है और विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर विरोध सड़क पर भी कर रही है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर तीखे हमलावर बातों के जरिए भी किया जा रहा है, लेकिन जो तमाम जो इंडी गठबंधन के क्या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी राहुल। और ये बहुत दिलचस्प है इस वक्त दिल्ली का माहौल, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह का एक्शन वहां पे हो रहा है और हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तरुण, आपका भी, राहुल आपका भी, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता।